औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या है ईद मुबारह के हवाले से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है, इसके बारे में आपने तवज्जो भी फरमानी है और इस वीडियोस को मुकम्मल देखना है। हम शियाने हैदर करार ईद मुबारह बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाते हैं, इसको बड़ी अकीदत के साथ मनाते हैं। मुबारह जो लफ्ज़ है असल में इसके माना है लानत करना या बददुआ करना। ये कब की जाती है? जब दो फरीक आपस में मनाजरा करते हैं, आपस में कोई इल्मी बहस करते हैं, तो उनमें से जो बातिल पर होता है, जो हार जाता है, तो उस पर दुआ की जाती है, खुदावंद मुताल उन पर लानत भेजता है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे, तो वो हमेशा खुदावंद मुताल की तारीफ़ से इब्तिदा क्या करते थे, खुदावंद मुताल की सिफ़ात बयान क्या करते थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर तबलीग किया करते थे। उनका ये एक हस्बे मामूल के मुताबिक वो जो भी मक्का में, मदीना में या बाकी इलाक़ों में, बाकी मुल्कों में जो बड़े बड़े कुरैश होते थे, जो बड़े बड़े सरदार होते थे, जो बड़े बड़े इन इलाक़ों के सरबराह होते थे, तो उनको वो ख़त भेजा करते थे कि आप दावत दीन इस्लाम को कबूल करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मामूल एक ख़त निजरान के ईसाइयों को लिखा। ये जो इलाका निजरान का है, ये मक्का के जनूब मशरिक़ में 910 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी दीन इस्लाम की दावत दी, उनको भी दीन इस्लाम के नज़रिए से आगाह किया। जैसे ही ये ख़त उनके पास पहुंचा, तो उनका एक बड़ा आलिम दीन है अस्क़फ़। तारीख़ ने इसके बहुत मुख्तलिफ़ नाम लिखे हैं, कि कई इसके नाम हैं, एक अस्क़फ़ है, आकिब है, बाकी भी इसके नाम काफ़ी सारे हैं। तो जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो अस्क़फ़ है। ये जो अस्क़फ़ आलिम दीन था ईसाइयों का, इसने अपने नुमाइंदे भेजे, जाओ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में मैंने पढ़ा है आसमानी किताबों में, आखिरी अल्लाह के नबी होंगे, उनकी निशानियाँ उन्होंने बयान की। फरमाया कि उनके पास जाओ और तहकीक करो, उनके साथ मनाजरा करो। तो इस अस्क़फ़ के नुमाइंदे मदीना में आए, इन्होंने मस्जिद नबवी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इल्मी बहस छेड़ी, एक मनाजरा किया। मनाजरे में ये बहस इल्म की ये थी कि उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के फ़र्जंद हैं और हज़रत मरियम के शौहर भी नहीं है। हमारा, वो ईसाई कहते हैं कि हमारा ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अल्लाह के फ़र्जंद हैं, माअज़ल्लाह। तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह के फ़र्जंद हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, आपका ये नज़रिया गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हज़रत ईसा अल्लाह की मखलूक हैं, वो अब्द खुदा हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाप नहीं है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका अगर ये नज़रिया है तो सुनो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बाप भी नहीं है और माँ भी नहीं है, तो फिर वो खुदा के बेटे होने में ज़्यादा सज़ावार हैं। फिर ये निजरान के इससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मंतिक़ के सामने खामोश हो गए, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके थे, हार चुके थे। लेकिन इनका बेजा तहस्सुब करना दीन इस्लाम की रुकावट बना रहा। तो इन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग होने के बावजूद भी जब इस्लाम नहीं रहे, हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह ताला का फरमान शान नाज़िल हुआ सूरत इमरान आयत नंबर 61 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़मन हाजका फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मि फ़कुल नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो खुदावंद मुताल ने फरमाया, ए रसूल, इनको इल्म भी है फिर भी ये इनकार करते हैं, फिर भी इनको इल्म होने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते। ए रसूल, ए मेरे हबीब, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे मुज़म्मिल, आप इनको कह दें, अबना आना व अबनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। फिर फरमाया कि निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतें लाते हैं,
तुम अपनी औरतें लाओ, वानफुसना वानफुसकुम, हम अपने नफ्स लाते हैं, अपने नफ्स लाओ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद मुताल कहता तो कह सकता था असहाबना व असहाबिकुम अज़वाजना व अज़वाजिकुम, हम अपने सहाब लाते हैं, तुम अपने सहाब लाओ, हम अपनी अज़वाज लाते हैं, तुम अपने अज़वाज लाओ। नहीं, रसूल खुदा को ये फरमाया हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शान नाज़िल हुआ, सुम्मा फिर क्या होगा, नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो झूठे होंगे, जो बातिल पर होंगे, फिर खुदा से दुआ की जाएगी, खुदा उन पर लानत भेजेगा, उन पर अजाब भेजेगा। तो जैसे ही ये फरमान शाह नाज़िल हुआ, एक सिराह था, सिराह में मुबाले के लिए निजरान के ईसाई भी इकट्ठे हुए, उनके आलिम दीन भी इकट्ठे हुए। तो जैसे ही काफ़िला मुबाला की तरफ रवान दवा हुआ, काफ़िले की कुछ तरतीब यूँ थी, आगे रसूल थे, उनके पीछे बतूल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा थी, उनके पीछे जनाब अमीर कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब थे, हसनैन और शरीफैन मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मैं कहता हूँ, अगर रसूल खुदा चाहते, उनके बच्चों के वालिदैन भी थे, अगर चाहते हसन जनाब अमीर खुदा को दे देते और हुसैन जनाब सैयदा को दे देते, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, निजरान के ये ईसाई कहते या आज के मुल्ला कहते कि मुबाले में बच्चे थे, अपने वालिदैन के साथ आगे उनको बच्चा समझकर मुबाले में ना शामिल करते। रसूल खुदा ने उनको अपने कंधों पर बुलंद करके बताया, ओ याद रखना, ये बच्चे नहीं, ये मज़हब इस्लाम की ज़रूरत बनकर आए हैं, ये मज़हब इस्लाम की पहचान बनकर आए हैं। तो जैसे ही निजरान का एक आलिम दीन जिसका नाम अस्कफ है, इसने जैसे ही काफ़िले को देखा, एक नूर को देखा, इसकी हालत ये थी, ये अपने दोनों आबरू उठा कर देखता था, क्योंकि ये इतना ज़ईफ़ था, इसकी कमर झुकी हुई थी, इसके हाथ में आसा था। इसने कहा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कौन मस्तूरात कितनी हैं, पता नहीं बच्चे कितने हैं, पता नहीं मर्द कितने हैं, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसको नज़र आ रहा था एक नूर है जो तेज़ी की तरफ मेरी तरफ आ रहा है, ये चमकता हुआ नूर आ रहा है, मैं डरता हूँ, मेरा दिल कांप रहा है, मेरा टांगें कांप रही हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझसे ये मुबाला नहीं हो सकेगा। और मैं कहता हूँ, आया अस्काफ के आलिम दीन, तू कौन है पहचानने वाला? जब ये ततहीर, चादर ततहीर में पंचतन पाक इकट्ठे हो जाएं तो इनको जनाब जिब्राइल भी नहीं पहचान सकते। इनकी ये अस्काफ आलिम दीन कहता है, अपने साथियों को इकट्ठा कर कर कहता है कि मैं इनको नहीं पहचान सकता, इनके साथ मुबाला नहीं करना चाहता। क्यों? मुझे लगता है अगर मैं इनके साथ मुबाला करूं तो कुछ बैद नहीं है कि खुदावंद मुताल का अजाब हम पर नाजिल हो। मैं इनके साथ मुबाला नहीं करना चाहता, मैं इनके साथ मुबाला नहीं करना चाहता। जैसे ही इसकी नज़र जनाब सैयदा के नूर पर पड़ी तो इसको लगा कि ऐसे लगता है जैसे हज़रत मरियम आ रही हैं। फिर इसका दिल ज़्यादा घबराने लगा, इसके जिस्म से पसीना ही पसीना था, इसकी टांगें कांप रही थी, ये बहुत अंदर से बेचैन था, डरा हुआ था, खौफज़दा था। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इसने अपनी हार तस्लीम की, इसने कहा कि हम मुबाला नहीं करना चाहते, इस मुबाले के बदले हम जजिया देना चाहते हैं, हम ये मुबाला हार चुके हैं, हम ये मुबाला नहीं कर सकते।